नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपना जो नया संसद भवन है उसके ऊपर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर साथ में हम इस वीडियो के अंदर संसद भवन के साथ साथ में संसद सदस्यों से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि नए संसद भवन है इसकी आधारशिला कब रखी गई। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 10 दिसंबर 2020। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये रखी गई है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि संसद भवन की जो आधारशिला है किसके द्वारा रखी गई है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है, 10-12-20 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 10-12-20 को आधारशिला रखी गई थी और इसका जो उद्घाटन किया गया था वह 28 मई 2023 को किया गया था। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन भी मोदी के द्वारा किया गया है और आधारशिला भी मोदी के द्वारा रखी गई है। चौथा क्वेश्चन यही है नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर बनेगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है नया संसद भवन किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया? तो परियोजना का नाम आपको बताना है। नई दिल्ली के अंदर इसको बनाया गया है और परियोजना का जो नाम है वह है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 है डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया और निर्माण किसके द्वारा किया गया? एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिजाइन इसका किया गया विमल पटेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका विमल पटेल इसके डिजाइन करता है। नए संसद भवन का निर्माण है वह किस कंपनी के द्वारा किया गया? ये कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज है, इसमें से आपको बताना है कि किस कंपनी ने इसका निर्माण किया। तो अंश बनेगा इसका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, ऑप्शन सी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कौन सा स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 75 रुपये का कॉइन जारी किया गया उद्घाटन के अवसर पर। नए संसद भवन का आकार कैसा है? देखिए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका दोस्तों आकार है त्रिकोणीय आकार है। करेक्ट आंसर बनेगा ट्रायंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार किनके नाम पे जाने जाते हैं? 3 मुख्य द्वार को क्या कहा गया है, किसको समर्पित है? यह थल जल और नभ को समर्पित है। और अंश बनेगा यहाँ पे कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार। ये जो तीनों द्वार है थल जल और नभ को समर्पित है, जिन्हें कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार के नाम से जाना जाता है। नए संसद भवन के निर्माण में राजस्थान से कौन सी सामग्री लाई गई? राजस्थान से ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लाया गया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक है इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट करके बता सकते हो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6.5 मीटर है। 6.5 मीटर है। नए संसद भवन की छत पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक है वह किस धातु का बना हुआ है? कौन सी धातु का बना है? तो वह बना हुआ है, कहां से धातु का बना हुआ है? ब्रॉन्ज मटेरियल का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में कितने प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है? कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं लोकसभा के अंदर? थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, लोकसभा का अलग ध्यान में रखना है, राज्यसभा का अलग ध्यान में रखना है। तो लोकसभा के अंदर 888 प्रतिनिधि बैठने की व्यवस्था है। 888 प्रतिनिधि के बैठने की व्यवस्था है लोकसभा में। और वहीं नए संसद भवन का जो राज्यसभा कक्ष है उसके अंदर 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है, 384। तो लोकसभा के अंदर हो गए 888 और राज्यसभा के अंदर हो गए 384। ये दोनों लोकसभा राज्यसभा का निर्माण किया गया है इस नए संसद भवन के अंदर।
नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना किसके द्वारा की गई? शेंगोल की स्थापना की गई नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी। शेंगोल के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। शेंगोल का हिंदी मतलब क्या है? शेंगोल को हिंदी में कहा जाता है राजदंड, ऑप्शन नंबर सी, राजदंड इसको कहा जाता है शेंगोल को। शेंगोल का प्रयोग किस साम्राज्य से होता आ रहा है, या कहे तो सबसे पहले शेंगोल का यूज किस साम्राज्य में हुआ? तो आंसर बनेगा चोल साम्राज्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, शेंगोल किसका प्रतीक माना जाता है? शेंगोल किसका प्रतीक माना जाता है? तो यह ट्रांसफर ऑफ पावर या सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। शेंगोल की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? तो आंसर बनेगा इसकी लंबाई है 5 फीट लंबाई है इसकी। शेंगोल के शीर्ष के ऊपर किसकी आकृति स्थापित है? तो शेंगोल के शीर्ष के ऊपर नंदी बैल की आकृति है जो न्याय का प्रतीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी बैल की आकृति है शेंगोल के शीर्ष पर जो न्याय का प्रतीक है। नंदी किसका प्रतीक है दोस्तों? तो नंदी है वह न्याय का प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी। नए संसद भवन का लोकसभा कक्ष किस राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित है? लोकसभा कक्ष, तो लोकसभा कक्ष है राष्ट्रीय पक्षी मोर के प्रतीक के ऊपर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पक्षी मोर। नए संसद भवन का राज्यसभा कक्ष किस राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित है? तो लोकसभा था उसका जो आंतरिक हिस्सा मोर के ऊपर आधारित था। राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वह राष्ट्रीय वृक्ष कमल के फूल पर आधारित है। राष्ट्रीय वृक्ष कमल, राष्ट्रीय वृक्ष नहीं, राष्ट्रीय फूल होगा, राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में क्या स्थापित है? तो संसद परिसर को रखा गया है राष्ट्रीय वृक्ष, संसद का जो परिसर है उसको राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के रूप में रखा गया है दोस्तों। संसद सदस्यों, कुछ क्वेश्चंस है, चलिए। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व और बाद कितने दिनों की अवधि तक गिरफ्तारी से मुक्ति प्राप्त होती है? तो आंसर बनेगा 40 दिन। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम बाद में देखेंगे। ये अपना टॉपिक है नया संसद भवन, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।